आप ये कहाँ जा रहे थे रस्सी लेकर, ये बताइए। हाँ, ये गायों को बांधने, ये गायों रात भर परेशान करती है। आवारा गाय कहाँ बांध के आएंगे उनको? यहाँ कहीं ना कहीं बांध के आएंगे उनको, और क्या। तो इसका पाप कौन झेले? एक तरह से कह रहे हैं कि राष्ट्र हिंदू देश है नी, और गौ माता को छोड़ दिए मरने के लिए। बहुत सारी गाय है आवारा, अच्छा, बहुत नुकसान कर रही है वो तो सब। तो शाम को चौराहे। बांधने का और सुबह खोलने का ही काम है और क्या है, यही तो काम है हमारा। करके रात को अगर नहीं बांधोगे तो हाँ। सब गेहूं खा जाएगी वो। सब गेहूँ खा जाएगा। मेहनत फोकट चली जाएगी वो, है ना, खाती जाए वो रोज। मान लो दिन में इसके खेत में बढ़ गया सुबह तक चौपट। सुबह तक चौपट। किसान को तो क्या है, हमको गाडर समझ रखी है। मौके आने पे चराने छोड़ देते हैं, मौका आने पे बांध देते हैं। तो ये किसान की ये बात जो है, कोई देख रहा है कि रात को किसान ये कोई नहीं देख रहा था। इस्तेमाल करते हैं दोनों ये आप आ गए हो संयोग से, तो इतनी बात हो गई। हाँ, हम लोग तो देखा कि इधर लोग बैठे हुए हैं, रात का वक्त है तो क्यों हाँ, बैठे तो हम लाइट के इंतजार कर रहे हैं। ये बीजेपी सरकार से विशेष करके कहना है कि जब भी किसान के पास आता है माल, फसल आती है, उसकी भाव डाउन हो जाता है। अब किसान के पास कुछ भी नहीं है, गेहूं जाओगे 2600 रुपए कुंटल बिक रहा है, 2700। कहाँ किसान के पास? कह रहे हो मोदी जी कहते हैं दोगुनी आय होगी आपकी, क्या गए हाँ। बोल रहे नहीं हो गए दोगुनी आय हमारी। किसान को सूड़ा लग गया है, सब कर्मचारी बन गए, किसान कभी बना? सबसे ज्यादा परेशान है किसान, मेरे को बताओ ये सब किसान ज्यादा भी परेशान। हिंदुस्तान के पूरे किसान अब है ना खेती करना बंद करेगा इस हिसाब से। 15 साल पहले 12वीं पास हूँ मैं। 15 साल पहले के बारे हाँ, में 12वीं पास हूँ मैं। पूरी बीजेपी सरकार सर से उतर गई हाँ, आपके। सब उतर गए। हाँ। ऐसा हिंदुस्तान में कोई किसान नहीं है जिसके पास मर्सिडीज है। और छोटे से नौकरी वालों को देखो ना, कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, करोड़ों में चलता है। क्या हमको फ्री में कुछ भी नहीं चाहिए, हमें हमारी फसल है जो मेहनत का खून पसीना का हम ला रहे हैं, उसका भाव दो। बहुत नाइंसाफी हो रही है भाव के मामले में। खाद का भाव बढ़ा दिया, एमपी का 200-300 रुपये बढ़ा दिया, यूरिया का बढ़ा दिया, उसकी पूर्ति नहीं हो रही है, किसान झगड़ रहे हैं। 80% लड़के नौकरी नहीं जाएंगे कहाँ, कोई व्यापार उद्योग नहीं है हमारे पास। अभी शिवराज सिंह ने यहाँ घोषणा करी थी उद्योग की, अभी तक कोई फैक्ट्री नहीं डली। हमारे पास सरसोदा में फैक्ट्री एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया घोषित किया उसको, लेकिन कोई फैक्ट्री नहीं है अभी तक। इस वक्त रात के करीब 9:30 बज रहे हैं और मैं मौजूद हूँ मध्य प्रदेश का ये सोनकच्छ विधानसभा है, और सोनकच्छ विधानसभा का फावड़ा गांव है ये। और हम लोग इधर से निकल रहे थे, ये हमको जो है कुछ लोग यहाँ पे बैठे दिखाई दिए, तो हम लोगों ने गाड़ी रोकी और गाड़ी रोक करके सोचा कि इनसे चलो बात की जाए। और बात करने लगे तो यहाँ पे तो कुछ मामला ही कुछ और है, और इस तरह की चीज़ें हमें यूपी के चुनाव में खूब देखने को मिली थी, वो चीज़ें कुछ यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। तो ये आप क्या कह रहे थे, कहाँ पानी लगाने के लिए जा रहे हैं अभी? हाँ, 10 बजे लाइट आती है। अभी रात को 10 बजे लाइट आएगी? 10 बजे लाइट आएगी। हाँ तो वो चलेगी 3 बजे तक। हाँ। तो 3 बजे बाद फिर आएंगे पानी फेर के, फिर दिन में आती है। तो ये भी ये जो बिजली आ रही है, ये गांव वाली की अलग है, हाँ, ये खेतों की अलग खेतों है, की अलग है, सिंचाई की अलग है। सिंचाई की अलग है। अच्छा, तो उसके लिए अभी आपको 9:30 हो रहे हैं, आधे घंटे में आपको जाना है खेत में जाना। हाँ, जाना पड़ेगा नहीं खेत पे। तो खेत में जाओगे और फिर 10 बजे बिजली जो है वो आएगी तो पानी चलेगा, पानी चलेगा। रात को 3 बजे तक पानी चलेगा। 3 बजे तक चलेगा, अच्छा, और फिर सुबह कब आएगी बिजली फिर? फिर 10 बजे आ जाएगी। तो अच्छा, सुबह 10 बजे आएगी फिर? 10 बजे से 4 बजे तक चलती है वो। अच्छा, तो 6 घंटे दिन में हो गई और 4 घंटे रात में हो गई। 10 घंटे बिजली आती है। 10 घंटे बिजली आती है, तो बाकी टाइम में बिजली नहीं आती? बाकी टाइम में नहीं आती सिंचाई है। की नहीं आती है, सिंचाई की बिजली नहीं आती? नहीं आती है, गांव की चलती तो है। ऐसे जैसे मान लो किसी का खेत है, ये इनका खेत है, और ऐसे कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, इधर उधर काम कर रहा है, तो उसका तो फिर पानी देने का काम होगा, तो उसको तो दिन की भी छुट्टी और रात रात की भी छुट्टी, दोनों टाइम की छुट्टी लेनी पड़ती है उसको तो। रात में पानी भी चलता है। जब तक अपने खेती में सिंचाई करता है, जब तक कहीं भी नहीं जा सकता वो। और किसान भी कहीं नहीं जा सकता, रिश्तेदारी में नहीं जा सकता है। क्या कह रहे हो आप, क्या कह रहे हो, थोड़ा बताइए। अरे किसान तो ऐसा मनक है, हाँ। उसको नहीं हो टाइम पे जोत दो, ना तो सोने का टाइम है उसका, ना जागने का टाइम है उसका। और आप ये कहाँ जा रहे थे रस्सी लेकर, ये बताइए। हाँ। ये गायों को बांधने, ये गायों रात भर परेशान करती है। आवारा गाय। आवारा गाय कहाँ बांध के आएंगे उनको? यहाँ कहीं ना कहीं बांध के आएंगे उनको, और क्या। पेड़ वेड़ के पास में? पेड़ रोड के पास में। मतलब पहले गाय को पकड़ोगे, हाँ। पकड़ करके वहाँ बांधोगे, बांधेंगे, दिन में फिर छोड़ेंगे उसको, दिन में पानी फिर पीने के खोलोगे? लिए। हाँ, पानी तो इसका पाप कौन झेले? दिन में उनका एक तरह से कह रहे हैं कि राष्ट्र हिंदू देश हाँ। है नी, और गौ माता को छोड़ दिए
मरने के लिए। तो ये आपकी ड्यूटी लगा रखी है या फिर बदल बदल के कैसे है? अरे बदल बदल के थोड़ी परेशानी है तो हमारी। ये तो हम यहाँ सब बैठते हैं हाँ और गाय आ जाती है इस वक्त। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ जैसे कि ये रोजाना आप ही बांधने खोलने का काम करते हो या सबकी अलग अलग ड्यूटी लगती है? जो टाइम पे आ जाए। जो टाइम पे आ जाए वे बांधता है। तो ये मतलब गांव में आपस में ड्यूटी लगाई हुई होती है। सभी को परेशानी है। कितनी गाय को बांधोगे अभी रात में? अरे 8-10 तो गाय है। 8-10 गाय है। हाँ। तो 8-10 गाय को दो बछड़े बता रहे हो हैं? 6-7 बच्चे 7-8 है तो। वो गाय को बांध देते हैं ना। 10-15 मतलब कि हो गया। और बाकी और भी दूसरे गांव और भी दूसरी जगह गाय उन। हर गांव में। हैं? बहुत सारी गाय है आवारा, अच्छा। बहुत नुकसान कर रही है वो तो सब। तो शाम को चौराहे। बांधने का और सुबह खोलने का ही काम है। और क्या है, यही तो काम है हमारा, दिन रात। ये एक मतलब कि जबरदस्ती की एक नौकरी लगा रखी है। और क्या, नौकरी लग गई नहीं तो क्या है? हैं? ये नौकरी लग गई नहीं तो क्या है? तनख्वाह दी रही हो अरे तो कौन तनख्वाह दे रहा है अपन को? ये तो नौकरी तो लगाई दी ना ये। जैसे कि अब फाटक वाले की नौकरी लगाते, फाटक बंद करो फाटक खोलो, तो उसको तनख्वाह हाँ, तो दे रही उसको सर- तनख्वाह मिलती है। शासन सरकार और आपको एक फ्री की जो है वो नौकरी करनी हम पड़ तो रही हमारी है। किसानी काम कर रहे हैं और किसानी एक गाय का भी नेपा कर रहे हैं तो मान लो कोई यहाँ भी मर जाएगी नहीं तो भी गलत हमको। और फसल का नुकसान तो है ही। यही सही वो तो। और कई सुअर है अभी फिलहाल हालत में, मेरी बात सुनो, सुअर है, रोजड़े हैं अभी जंगल में, आप देखो अच्छा उनका भी रात भर नेपा करना पड़ता है। शासन क्या ने कह रहे हो आप? क्या कह रहे हो? जैसे अगर रात को उनको नहीं 2 बांधो, रुपए एक-एक करके, हाँ। रात को अगर नहीं बांधोगे तो सब गेहूं खा जाएगी वो, सब गेहूं खा जाएगी। मेहनत फोकट चली जाएगी वो, है ना, खाती है वो रोज। मान लो दिन में जिसके खेत में बढ़ गया सुबह तक चौपट। सुबह तक चौपट, नहीं बांध दो तो उनको सुबह छोड़ दो, सुबह दिन में नेपा हो जाता है। हाँ, आप क्या कह रहे थे? बताओ क्या कह रहे थे? किसान को तो क्या है, हमको गाटर समझ रखी है। मौका आना पे चरा देना छोड़ देते हैं, मौका आने पे बांध देते हैं। पार्टी चुनाव हुआ वाले। ना, सब मुद्दे खत्म है नहीं? जैसे चुनाव हुआ है, कौन जीता कौन हरा अलग बात हो गई, फिर सारे मुद्दे जाके यहीं रह गए। विकास तो हो पा नहीं रहा कोई। तो ये किसान की ये बात जो है कोई देख रहा है कि रात को किसान ये कोई नहीं देख रहा था। इस्तेमाल करते हैं ये दोनों आप आ गए हो संयोग से तो इतनी बात हो गई। हाँ, हम लोग तो देखा कि इधर लोग बैठे हुए हैं, रात का वक्त है तो क्यों बैठे हाँ, तो हम लाइट के इंतजार कर रहे हैं, हाँ। तो जाके सो जाए तो नींद लग जाए। यहाँ तो उठ के जाएंगे, ये गाय तो बांध दिया हमने, अब पानी मोटर चलाने जाएंगे। गाय कहाँ बांधोगे? पास में ही है कहीं पे? पास में ये तो हमारा घर है तो दिखाओ जरा। और सर मेन मुद्दा ये है कि सरकार वादे करती है चलो आओ गाय भी देखते बात भी करते हैं। और काम नहीं करती है। हाँ। और जब किसान के पास आता है वो बीज गेहूं या सोयाबीन में, आप क्या भाव चल रहा है गेहूं का? 2600। अभी जब किसान के पास आएंगे ये फसल, खराब है। ये बीजेपी, दिखाओ इनकी रस्सी दिखाओ। क्या सर, ये बीजेपी सरकार से विशेष करके कहना है कि जब भी किसान के पास आता है माल, फसल आती है, उसकी भाव डाउन हो जाता है। अब किसान के पास कुछ भी नहीं है, गेहूं जाओगे 2600 रुपए कुंटल बिक रहा है, 2700। कहाँ किसान के पास? चलो गाय किसान के पास जैसे गाय आएंगे दिखाओ भाई, आगे कि दिखाओ। वो 1500। पार करेंगे रोड पार के उस तरफ। हमको क्या अभी है? ये जो अजमेर आप देख रहे हो, इनको एक आंख से मतलब दिखता है, फिर भी परेशान हो रहे हो। अभी मोटर में आ जाए, कुछ भी आ जाए, कौन जवाबदारी हमको उसकी? सर क्या मुफ्त से हम कुछ भी नहीं चाहिए। हमें किसान को सिर्फ हमारी फसल का सही साथ मूल्य होना चाहिए। करा क्या? हमने बोला किसी को माफ करो हमारे पैसे। अरे वो बता तुम तो, अभी तुमको कितनी बड़ी समस्या है। मैंने अभी 13 अब देखो ये सड़क पार करने में भी एक अलग खतरा है। सर एक और बात, इनकी आंख एक बार है। हाँ। अब देखो ठंडी हवा चल रही है, हाँ, ठंड जो है वो पूरी धीरे धीरे बढ़ जाएगी और ये रात को ये ठंडी पड़ेगी तब भी यही काम करना पड़ेगा। किसान को तो ठंड लगती ही नहीं। यही काम करना पड़ेगा। हाँ। खैर किसान को भी ठंड लगती है, लेकिन वही बात, अब किसान बेचारा उसकी सुन कौन रहा है? कोई भी नहीं सुने। हाँ, किसान को ठंड भी लगती है, भूख भी लगती है, बीमार भी होता है। चलिए गाड़ियाँ हैं, देखो ये सड़क पार करना भी अपने आप में एक चुनौती काम है। हाँ देखो ये तो यहाँ से ये ये हमारे वकील साहब आ गए, वकील साहब हाँ ये गाय देखो, और वो गाय तो ये पकड़ोगे आप लोग अभी है तो ये देखो ये मारती नहीं है क्या फिर गाय आपको? हैं? दिखाओ जरा, इधर दिखाओ। फिर अच्छा, फिर आप लोग आप अभी तो हमारी ये रोशनी है, बाकी अंधेरे में कैसे करते हो? नहीं मौत के मुंह में चढ़े, मौत के मुंह में? नहीं तो क्या,
कोई काट खाए, क्या है इसमें? इसमें तो जैसे मान लो आदमी का पैर भी टूट सकता है, कोई टूट गड्ढा सकता है सर, क्या है? टूट सकता है सर। मैं लेन से डला के आया हूँ 30,000 करना पड़ता है इनको। 8 रोज हुए मेरे को हाँ। उज्जैन में कितने रुपए खर्चा हुआ? 30,000 का लेंस डलाया 3,000 रुपए का? 30,000 का 30,000 रुपए का? हाँ, एक लेंस आँख में। अच्छा, ये तो सरकारी है प्राइवेट मैंने अस्पताल? प्राइवेट डलाया भरत। सरकारी में तो नहीं होगी सुविधा है? सुविधा है पर ये लेंस नहीं डलता है नहीं, हाँ? ज्यादा दिन काम नहीं उठाता है, ये ऐसे बांधते हैं हम। ये रोज परेशान होते हैं। तो ये गाय कहाँ से मतलब आई? ये क्या जंगल में चरने जाती है गेहूँ, हाँ। वहाँ से बांधते हैं तो शाम को यहाँ पे बांध देते हैं। तो ये है किसी की नहीं? ये शासन सर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा इन पे। ये आवारा है ये सब? आवारा गाय। हमारे नहीं पालते थे हम, हाँ। अभी छोड़ बिके दे। मेले कुछ भी नहीं तो कौन पालेगा इनको? क्या नहीं है? ये बिकने में नहीं आती नहीं, अभी बंद कर दिया बिकना इनका, तो इनको कौन पालेगा? जैसे गेहूँ कोई लेने के लिए मंजूर नहीं है तो फिर गेहूँ को कहाँ ले जाओगा, फेंकोगे सही है नहीं? तो ऐसी हालत है इनकी। ये शासन के जैसे इनको पालते थे हम, सब कुछ करते थे। दिखाओ दिखाओ उधर दिखाओ। हाँ। भाई, गौशाला में ले जाना चाहिए इनको तो। अरे देखो गौशाला वो में मार रखे देगी थे। भैया थोड़ा। कोई नहीं रखे गौशाला में। तो ये कोई कोई गाय तो कोई जानवर गौशाला जो का है तो वैसे ही खी जाए, हाँ, नहीं कोई जानवर जो है वो चोट भी मार देता है। जैसे- मार दे नहीं, मार दे तो मार हाथ देता पे मारे। है, मौत के मुंह में से चलते हैं सर। के मारता है। मारते हैं हम तो। अब जैसे बांधने से ये है क्या मोदी जी कहते हैं आए क्या गए? क्या कह रहे हो मोदी जी कहते हैं दोगुने आय होगी आपके, क्या गए? हाँ। बोल रहे नहीं हो गए दोगुने आय हमारे। किसान को सूड़ा लग गया है, सब कर्मचारी बन गए, किसान कभी बना? अभी नीचे जा रहे हैं, नीचे है? जा रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशान है किसान है, मेरे को बताओ ये सबसे किसान ज्यादा भी परेशान। हिंदुस्तान के पूरे अंदर किसान अब है ना खेती करना बंद करेगा इस हिसाब से। सेवा बंद करे। परेशानी हो गई सरकार। खाद बीज देखो तो वहाँ पे सही साइड नहीं दे रहे, ना फसल का पैसा आ रहा है समय पे। 15 साल पहले का 12वीं पास हूँ मैं। 15 साल पहले के 12वीं हाँ, पास। 12वीं पास हूँ मैं। पूरी बीजेपी सरकार सर से उतर गई हाँ, आपके। सब उतर गए। हाँ। ऐसा हिंदुस्तान में कोई किसान नहीं है जिसके पास मर्सिडीज है। और छोटे से नौकरी वालों को देखो ना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, करोड़ों में खेलता है। मेरे को बता दो हिंदुस्तान में कोई भी किसान। जमीन वाले के पास भी पूरी सुविधा नहीं है, हाँ, और एक एक कर्मचारी चपरासी छोटा सा है, के उसके पास पास सारी खेलता है। सुविधा है। तो आपके इधर गांव में नौकरी वोकरी तो लग रही होगी अरे लोगों की? नौकरी तो लगती है, नहीं लगती है? बहुत कम की लगती है। बेचारे सब ये करते हैं बैंक का काम। हम सामान्य में आते ही नहीं। समूह वाली थोड़ा पीछे हो गए। हाँ। 80% लड़के हमारे यहाँ समूह में काम करते हैं। कोई रोजगार नहीं, समूह जो समूह पैसा बांटता माइक्रो फाइनेंस। 80% लड़के नौकरी नहीं जाएंगे कहाँ? कोई व्यापार उद्योग नहीं है हमारे पास। अभी शिवराज सिंह ने यहाँ घोषणा करी थी उद्योग की, अभी तक कोई फैक्ट्री नहीं डली। हमारे पास सरसोदा में फैक्ट्री एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया घोषित किया उसको, लेकिन कोई फैक्ट्री नहीं है अभी तक। ये नौकरी तो आपको दे रखी है, लेकिन गाय बांधना खोलना गाय बांधना खोलना, और क्या किसान के पास इसके अलावा? मजबूरी है किसान, तो मजबूरी है। वही मैं भी मजबूरी कह रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ ये मैं? तो गाय है। अभी आपने रोजड़े और सुअर नहीं देखे खेत में? सुअर भी बांधने पड़ते हैं। सुअर कहाँ बांधोगा? वो बांधने जाओ तो खा जाते हैं वो। जंगली है। रोजड़े रोजड़े बड़े बड़े। देखो हंसी आ रही है, हंस रहे हैं लोग, लेकिन अंदर से लोग जो है वो क्या कहें, बहुत परेशान है। परेशान तो है ना। अब कौन किसको जो है वो शौक चढ़ा है। लोग आजकल क्या है कि जब नए जब लोग फ्लैट लेते हैं या कुछ और नया कोई घर ले रहे हैं, तो आजकल लोग एक नया ट्रेंड चल रहा है अटैच बाथरूम का। अटैच बाथरूम का मतलब ये होता है कि आपको कमरे से बाहर निकल करके जा करके पेशाब नहीं करके आना कहीं पे। अटैच बाथरूम है, टॉयलेट है, वहीं पर जो है आप कमरे से अपने बेड से उठिए, 2 कदम जो है वो चलिए और उसके बाद दरवाज़ा खोलिए, वहीं पर टॉयलेट करके वापस आकर के सो गए। मतलब कि आपकी नींद में कोई खलल नहीं पड़नी चाहिए। और किसान जो है उसकी देखिए क्या हालत है। किसान को अपना घर छोड़ के और सब कुछ छोड़ करके जो है वो यहाँ पे एक ऐसी नौकरी पर लगा रखा है कि यहाँ पे जो है वो ये 12 बजे तक घूमेंगे गाय के लिए। 12 बजे तक इनका मतलब इनको देखना है कि पूरी रात हो जाती है इनको। ये 7-8 लोग हैं, पूरी रात घूमते हैं गायों के लिए। ये छूट जाती है, फिर ये खेत में भग जाती है। तो ये भी कि आपस में तो आप लोग वो लगाते होगे कि भाई अब ये आदमी लगेंगे, अब ये आदमी एक लगेंगे। आदमी से संभलती नहीं गाय कोई भी, सिंग भर देती है एक को तो। हाँ, सिंग मारेगी। 8-10 आदमी जो भी है तापते हैं अग्नि में और पूरी रात जगते हैं।
तो ये चुनाव में तो ये बातें दिखती नहीं है। चुनाव में तो वो फला 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 पता नहीं क्या क्या चुनाव जमीनी स्तर पर चुनाव का कोई काम नहीं होता है। जमीनी स्तर पर बीजेपी काम नहीं कर रही है, सब ऊपर ऊपर चल रहा है सिस्टम उसका। सर जितनी गौशाला बनाई है सब फालतू में खा रहे हैं कर्मचारी, गाय को एक भी नहीं रखते हैं, भूसा भी लेते हैं, वो सब कुछ करते हैं पर कोई रखते नहीं है इनको। नहीं तो गौशाला में रखना चाहिए नहीं इनको। मान लो ये जो फालतू गाय कहीं से आती है ये हम बांध के परेशान हैं। अरे नहीं तो ऐसी योजना निकाल दे शासन की, जैसे गेहूं ही बांट रही है, मुफ्त में बांट रही है नहीं भाई। जिसके भर गाय है उसको गेहूं दुआ में, तो गाय की तो लड़ाई होने लग जाएगी। गाय बहुत कम है, एक मिनट रुको। हाँ। गाय की मात्रा बहुत कम है नहीं, कि जिसके पास पर्ची गेहूं की है उसको गाय, ठीक है। तो फिर गाय तो बहुत कम है, तो ऑटोमेटिक इनको रखना भी है। लेकिन एक बात और भी है ना, हाँ अब जिस आदमी के पास में खुद का खाने का नहीं है, हाँ। वो अपने खाने के लिए 5 किलो के लिए लाइन में लग रहा है, और आप ये कह रहे हो कि वो 5 किलो खाने का वहाँ से राशन लेकर के आया और उसको साथ में गाय भी बांध करके दे दोगे आप, वो कैसे होगा? ऐसा इंसान नहीं है अभी। मैं बता रहा हूँ, आप बता रहे हो ये गाय, इस पे हमने 10,000 खर्चा कर दिया एक ही गाय पे। इसको 4 बार छोड़ के आ गए गाड़ी से, अच्छा, फिर भी ये गाय है आ जाए तो हमारा हमको कौन दे? 10,000 इस पे खर्चा कर चुके हैं हम चंदा करके, इनको गाड़ी में भर के छोड़ाए हैं हम, फिर आ जाए। गौशाला में ले जाएंगे तो पैसे मांगेंगे। हाँ जहाँ भी छोड़ेंगे तो हमारे भाई का नुकसान करेगी। नहीं, लेकिन एक चीज और भी है ना, देखो आपकी समस्या है वो है, उससे कोई वो दो राय नहीं है, लेकिन एक आदमी जिसको आप ये कह रहे हो कि 5 किलो जिसको मान लो अनाज मिल रहा है उसको गाय भी दे दोगे। एक आदमी को नहीं सर, एक घर में अभी 20 बड़ी पर्ची 20 किलो 25 किलो इसको मिल रहा है हर महीने अनाज। उसको फिर गाय के लिए भी कुछ अलग से देना चाहिए, वो गाय भी रखने ये कर देना चाहिए कि जिसको 5 किलो देना चाहिए। ये तो ठीक है ना, उसका बढ़ा दे, कुछ भी खर्चा ऐसा, क्योंकि उसका पैसे भी बढ़ा दे। खर्चा होगा ना। हाँ तो उसका पैसा बढ़ा दे, बांध लेंगे, ये पेपर देना में आया था चाहिए। एक बार, हाँ। शिवराज जी ने लिखा था, बोले जिसके पास एक गाय रहेगी उसको 900 रुपया मिलेगा। 3 आदमी को उसने सिंग मार दिया है। 3 आदमी को मार दिया। हाँ ये बहुत ही मतलब इतनी बदमाश है, इसको पकड़ने के लिए चाहे जो कोई पकड़ भी नहीं सकता है। थोड़ा इधर हो कुल जाइए। मिला के ये है कि किसान की कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। किसान की जो बात है कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। तो देखिए चुनाव में बड़ा जो है गो भक्त बनने वाली बात, गाय के नाम पर नारे लगवाने वाली बात, ये गाली ना दीजिए बस। हाँ देखो अब किसान है, किसान की जो है वो गुस्सा दुख तकलीफ सब तरीके से होता है, और आप हंसी को देख करके समझे कि नहीं भाई इनके लिए तो बड़ी कॉमेडी हो रही है। कॉमेडी वगैरह नहीं है, लेकिन ये है कि जो दुख है तकलीफ है, अब रोएं तो भी क्या कोई सुनने वाला है क्या इधर? नहीं सुनने वाला किसान कोई सुन ही नहीं रहा है। मैंने आपको मेन मुद्दा बता दिया कि हमको फ्री में कुछ भी नहीं चाहिए, हमें हमारी फसल है जो मेहनत का खून पसीना का हम ला रहे हैं उसका भाव दो। हमारी फसल भाव के टाइम पे उसमें भी गड़बड़ी है। अरे अभी 1500 में हो जाएगा हमारे गेहूँ जैसे आएंगे 1500 1800 8,000 के लाए थे। अभी गेहूँ मतलब 2600 हो रहा है, अभी 2600-2700 कितना का लाया? 8,000 का गेहूँ के हम जब बीज लाते हैं अभी तो 8,000 रुपये कुंटल मिला हमें। वही बीज जब मंडी में जाएगा तो 1,800 रुपये। बहुत नाइंसाफी हो रही है भाव के मामले में। खाद का भाव बढ़ा दिया, MP का 200-300 रुपये बढ़ा दिया, यूरिया का बढ़ा दिया, उसकी पूर्ति नहीं हो रही है, किसान झगड़ रहे हैं। तो किसान की तो मौज ही मौज है ना। अरे किसान तो बहुत पगला है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ? किसान पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, बीजेपी भी नहीं दे रही, एक ना कांग्रेस जी दे रही। नहीं, मैं एक चीज ये पूछना चाह रहा हूँ, जानना चाह रहा हूँ कि मतलब किसान की देखो कितनी मौज है। किसान रात को जो है वो आधी रात को उठ करके खेतों में पानी देगा, फिर उसके बाद में आधी रात को उठ करके गायों को बांधेगा, फिर उसके बाद में दिन में लाइट आएगी तो नौकरी छोड़ कर फिर खेतों में भागेगा। हाँ? और फिर जब वो फसल तैयार होगी तो उसका भाव के लिए नहीं है, दाम नहीं मिलेगा। मौज ही मौज है किसान की। तो क्या समझ, आप समझ लो मौज समझ लो। लागत कितनी है किसान के पास? नहीं, वो सरकार के लिए तो मौज है ना। सरकार की किताबों में तो मौज लिखी हुई है, उनका में तो मौज है। सरकार की किताबों में तो मौज लिखी हुई है किसान के नाम की कि भाई 6,000 रुपए दे रहे हैं आपको, वो किसान सम्मान निधि के। बहुत बड़ा एहसान कर दिया हम पे। हमने तो नहीं बोला कि हमको पैसा दे। 80% किसान ऐसे हैं उनको फसल तुरंत टाइम पे बेचनी पड़ती है, तो उनका तो भाव ही नहीं आता है। और जो सच्चे में वो नहीं बेच पाते हैं, वो तो वो बहुत कम, मतलब 10-20% खाली। तो ये तिलक जो है वो अपने भाई दूज का नाम का लगा है। भाई दूज के नाम पे, भाई दूज के नाम। तो ये कोई आदमी ये भी नहीं कह सकता कि भाई ये तो
जो है वो हो सकता है मुसलमान वगैरह हो, जो गाय का जो है वो उनका हितैषी नहीं है। हाँ? तिलक लगाना वो तो देखा भाई दूज का तिलक लगा भाई दूज का तिलक है ये। यहाँ मुसलमान है ही नहीं। यही नहीं, वो कई लोग हो सकता है ना जो वीडियो देखने वाले हैं, वो होता है कि कई लोग बोल देते हैं कि भाई ये तो कोई मुसलमान होगा, उनसे खड़ा करवा करके बुलवा दिया जबरदस्ती, और ये तो हाँ? नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कोई नहीं है, मोमेडन नहीं है, सभी हिंदू लोग हैं। पर मेन मुद्दा तो मेरा एक ही खाली कि हमारी फसल का भाव नहीं मिल रहा, हमको मुफ्त में क्यों दो? क्या हम हाथ जोड़ रहे हैं कि हमको फ्री में दो? और इसी बात को लेकर के दिल्ली में आंदोलन भी चला 1 साल तक, और एमएसपी को लेकर के अभी तक जो है वो बंटाधार में है। मतलब जब बोला कि आप मुफ्त में चीज बांटो, सेवा बंद करो। ना तो बीजेपी को बोलते हैं ना कांग्रेस को बोलते हैं कि बीजेपी में ये मुफ्त में दो हमको, है नहीं? मुफ्त में चीज चाहती नहीं हमको, मेहनत दो हमारी, एमएसपी मिलनी चाहिए, ये बात है। बस यही चीज है, सरकार से यही निवेदन है। इस हालत में कोई किसानी करेगा ही नहीं आने वाले समय में। तो 6,000 रुपए किसी को महीने का दे दो, क्या पड़ा है? और 6,000 रुपए महीने का दे करके उसको गाय की ड्यूटी अगर बांधने के लिए लगा दे, तो मुझे लगता है कि दिल्ली के अंदर या और किसी शहर में, भोपाल में, यहाँ पर इटारसी में, तो कोई चौकीदार जो है वो देखने भर का काम भी ना करे। और ये लोग तो जो अपनी जान पर जोखिम लेकर के इनको पकड़ रहे हैं, बांध रहे हैं, अपनी पैर की या शरीर को वो बता रहे कि 3 लोगों को गाय ने चोट पहुंचाई है, सींग मारा है। तो साहब ये मौज है किसान की, जो सरकार की फाइलों के अंदर लिखा हुआ है कि किसान बड़ा चैन सुकून से है, किसान की तो मौज ही मौज है, तो ये मौज है। हाँ, नारा जिंदाबाद। का बकरा बना लिया उन्होंने, जवान को और किसान को बल्ली का बकरा बना लिया, ठीक है? जे जवान ने जे किसान का नारा तो लगा दिया, और उनका अंदर कोई झाका है? वही ये आपके लड़के इधर फौज पुलिस की भी तैयारी करते होंगे? हाँ करते हैं। हैं? ये अग्निवीर को लेकर के क्या है, 4 साल की नौकरी जो कर दिया है, और उसमें तो अभी एक भी नहीं गया हमारे इधर का, हमारे इधर क्या का कह रहे हो? बेकार क्या कह रहे हो? अरे जो वो 4 साल की नौकरी जो ये चलाई योजना अब सरकार ने, हाँ। ये गलत है। 16 साल की रहनी मतलब 4 साल नौकरी जैसे कर देगा, वापस से वो रिटायर होकर आ जाएगा, फिर क्या करेगा वो? क्या आप क्या कह रहे हो भाई? 16 साल की नौकरी रहनी चाहिए जैसे पहले थी ऐसी। 4 साल के बाद व्यक्ति क्या करेगा? बताओ। कुछ नहीं होता, 3 साल तो जवान किसान एक ही घर का है और वो दोनों परेशान है। दोनों परेशान है। वो जवान किसान के 2 बेटे, एक किसान भी एक जवान भी, दोनों परेशान। कोई नेता का बेटा फौजी हो तो बता दो आप नाम लेके मेरे को। कोई सा मंत्री का या गृह मंत्री का, कोई से भी नेता का वो तो कोई बेटा अग्निवीर कोई नहीं फौजी, है। तो फिर चलो, तो ये जो है वो जिंदाबाद का नारा लगाओ, और ये जिसको गौ माता कहते हैं वो कह लीजिए आप, और ये बेचारा ये भी परेशान है, माता की हालत देख लो। हाँ। गौ माता के ऊपर ये भी बात परेशान है, हो ये रही भी अपने आप में जो है वो चुनाव हो रहा कल परसों का गौ माता के नाम पे। गौ माता के नाम पे कल परसों चुनाव हो रहा, गौ माता के नाम पर बीजेपी चुनाव जो हथकंडा अपना रही है, गौ माता के नाम पे चुनाव जीतना चाह रही है बीजेपी। और ये यहाँ पे ये बंदी है, आप भी ये परेशान, अच्छी हालत में बंदी है क्या बताओ? परेशान, पूरी रात परेशान, ये गाय परेशान, हम परेशान, और घर पे बाल बच्चे परेशान। वो इंतजार देख रहे होंगे पापा कब आएंगे। पापा सुबह जाएंगे 6 बजे। घाट पे लिखा रहता है, नहीं पापा आ रहे हैं। और जो ड्यूटी वाला है ना साहब, जो भी लखपति बनेगा है अभी फिलहाल। हाँ, चलो तो ये जो है अब खत्म करते हैं यहाँ पर। और किसान कितना मजे में है, किसान कितना जो है वो मौज बहार में है, वो तो आप तस्वीरों में देख ही रहे होंगे। जाहिर सी बात है, सरकार के लिए तो 6,000 रुपये सब किसान सम्मान निधि वो अपनी तरफ से दे रहे हैं, तो किसान तो यहाँ पर पता नहीं कितना उसका जो है वो क्या कर रहा होगा, लेकिन किसान जो कुछ कर रहा है वो आपके सामने है। और ये बड़ी दुखदाई भरी तस्वीर है, किसान रातों रात परेशान है। बाकी आप लोग सोइए। अटैच बाथरूम ढूंढने वाले लोगों को शायद उनको नहीं पता होगा कि किसान जो है वो कितनी कितनी दूर दूर भाग रहा है। आप और हम लोग जो है वो 5 कदम चल नहीं पाते हैं, वो कहते हैं कि अटैच बाथरूम चाहिए, और बाकी इन लोगों की स्थिति क्या है सोच लीजिए। धन्यवाद।